नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस एकेडमी में। दोस्तों, आज हम उस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में जानना हर कोई चाहता है लेकिन बताना कोई नहीं चाहता। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं महिलाओं में मासिक धर्म क्यों आता है, महिलाओं में पीरियड्स क्यों आते हैं, क्या पीरियड्स आना कुछ गलत है या सही है, या पीरियड्स के समय जो महिलाओं के साथ बर्ताव किया जाता है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि महिलाओं में पीरियड्स क्यों आते हैं। ये जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि महिलाओं का जो शरीर होता है वो बच्चे के जन्म के लिए बनाया जाता है, मतलब बच्चा मां के गर्भ में ही विकसित होता है। तो क्या मासिक धर्म से इसका संबंध होता है? तो चलिए अब हम जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जब एक बच्ची का विकास होता है या लड़की का विकास होता है, मतलब जन्म होता है, तो उसकी जो 11 वर्ष से पहले की अवस्था होती है वो टीन एज कहलाती है। और टीन एज के बाद में जब उसमें यौवनारंभ होता है, मतलब वो 11 से 13 वर्ष में आती है, तो उसके जनन अंगों का विकास होने लगता है। जनन अंग कैसे, चलिए मैं आपको बता देता हूं। तो ध्यान से सुनना दोस्तों, 11 से 13 वर्ष की आयु में क्या होने लगता है, 11 से 13 वर्ष की आयु में महिलाओं में यौवनारंभ प्रारंभ हो जाता है। मतलब उनका जो गर्भाशय वाला भाग है ये विकसित होने लगता है। उनमें जो अंडाशय है, ध्यान से सुनना, मादा जननांग, मतलब महिलाओं में जो प्राथमिक लैंगिक अंग होता है वो क्या कहलाता है, अंडाशय कहलाता है। और अंडाशय का विकास यौवनारंभ के समय में प्रारंभ हो जाता है। जैसे ही अंडाशय का विकास होता है, अंडाशय परिपक्व होने लगता है, तो दोस्तों उससे किसका निर्माण होने लगता है, इस अंडाशय से अंडाणुओं का निर्माण होता है। किसका? अंडाशय से दोस्तों अंडाणुओं का निर्माण होता है। और ये अंडाणुओं का निर्माण 28 से 30 दिन में होता है। ये साइकिल चलती रहती है। 28 से 30 दिन में अंडाणुओं का निर्माण किसी ना किसी एक अंडाशय से हो जाता है। अब अंडाणु का निर्माण क्यों होता है सर? तो आपको मैं बता दूं, अंडाणु का निर्माण इसीलिए होता है कि इसका निषेचन होता है शुक्राणु के साथ में। मान लो इसी समय क्या हो गया, किसी स्त्री और पुरुष के बीच संभोग हो जाता है। उस समय क्या होगा, अंदर शुक्राणु आ जाएंगे और शुक्राणु की मुलाकात किससे हो जाएगी, अंडाणु से हो जाएगी। तो इस समय निषेचन की क्रिया हो जाएगी और बच्चे का विकास होने लगेगा। तो याद रखना, अंडाशय कब परिपक्व होने लगते हैं, उनकी यौवनारंभ के समय, और उनसे अंडाणु का निर्माण होने लगता है। अब अंडाणु का निर्माण होता है तो जो गर्भाशय रहता है ना, गर्भाशय की दीवार मोटी होने लगती है, ऊतकों की एक परत जमने लगती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये अंडाशय, इसको समझ में आ गया कि अब ये अंडाशय युग्मनज बनने वाला है, मतलब बच्चे का विकास होना है। तो ये बच्चे के विकास के लिए जो गर्भाशय है, यहां पर दीवार मोटी होना चालू हो जाती है। ये किससे बनती है? ये ऊतकों से बनती है, याद रखना। लेकिन जब लड़की छोटी रहती है उस समय क्या होता है, इनमें किसी भी प्रकार का निषेचन नहीं होता है। तो जो अंडाणु बनता है वो 48 घंटे के अंदर अंदर नष्ट हो जाता है, मतलब नष्ट होना प्रारंभ हो जाता है। अब अंडाणु नष्ट होता है तो साथ ही साथ जो गर्भाशय की मोटी दीवार है दोस्त, वो भी क्या होने लगती है, टूटने लगती है। और जब ये दीवार टूटती है और जो अंडाशय टूटता है, ये योनि के द्वारा, वेजाइना के द्वारा बाहर निकलने लगता है। और जब ये बाहर निकलता है दोस्तों, तो इसी को हम किसके रूप में जानते हैं, पीरियड्स के रूप में जानते हैं, मतलब महिलाओं में मासिक धर्म के रूप में जाना जाता है। जब भी किसी महिला के अंदर पहली बार मासिक धर्म आता है या फिर आप बोल सकते हो पीरियड्स आते हैं, तो उस अवस्था को क्या बोला जाता है, रजो दर्शन कहा जाता है। रजो दर्शन मतलब पहली बार जब किसी में पीरियड्स आते हैं तो उसे रजो दर्शन बोला जाता है। तो अब आप समझ गए कि किसी भी महिला के अंदर जब वो यौवनारंभ होता है तो अंडाणुओं का निर्माण होता है कब, 28 से 30 दिन में। और 28 से 30 दिन में जब अंडाणु बनता है और उसकी किसी भी शुक्राणु से मुलाकात नहीं होती तो वो 48 घंटे के अंदर नष्ट हो जाता है। और यही क्या होता है, ब्लड के रूप में बाहर निकलता है, ब्लीडिंग होना चालू हो जाती है। इसी को पीरियड्स बोल देते हैं। अब दोस्त, पीरियड्स आना भी बहुत जरूरी है। अगर पीरियड्स नहीं आएंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि भाई साहब जो अंडाणु है वो बाहर आ रहा है कि नहीं, या अंडाणु बन भी रहे हैं कि नहीं। तो बच्चे का विकास तभी होगा, बच्चे का जन्म उसी महिला में होता है जिसमें पीरियड्स आते हैं। तो अब पीरियड्स आना सही है या गलत है?
सबसे मेन मुद्दा है पीरियड्स आना सही है या गलत है। तो दोस्तों देखो कई सारी भ्रांतियां हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि पीरियड्स आ गए हैं महिलाओं में तो महिलाएं अशुद्ध हो चुकी हैं, अब उन्हें नीचे चटाई पर सोना चाहिए, ये सब पुराने जमाने में चलता था। अब आप देखते हो कि भाई साहब अगर कोई भी महिला है तो आजकल क्या बन चुके हैं, नॉर्मली ये आते हैं आपके सैनिटरी पैड्स, तो सैनिटरी पैड्स का उपयोग किया जाता है। पहले के जमाने में ऐसा नहीं थी सुविधाएं, तो ऐसा लगता था जो संक्रमण वाला खून है वो इधर उधर लग गया, इन्फेक्टेड ब्लड लग गया तो उससे नुकसान हो सकता है। तो ये सब आजकल कोई भ्रांतियां नहीं है, सब नॉर्मली है। आजकल की महिलाएं तो इस पैड्स का उपयोग करती हैं और आजकल नॉर्मल हो चुका है पीरियड्स, तो आप टेंशन ना लें। साथ ही साथ एक भ्रांति और है कि भाई पीरियड्स के समय अगर कोई लड़की किसी लड़के को देख लेती है तो वो गर्भवती हो जाती है। ये कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया, ये नई नई चीजें लेकर आ रहा है। अब देख ही लेगी, आंखें बंद करके बैठेगी क्या? तो याद रखना ये बिल्कुल खंडन बात है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप किसी को भी देख सकती हैं, कुछ भी नहीं होने वाला। सिर्फ बच्चे का विकास तब होता है जब क्या होता है, जनन अंगों में। याद रखना इस समय क्या हो जाएगा, जब आपके अंदर अंडाणु और शुक्राणु मिलेंगे तभी बच्चा पैदा होगा। और कोई जरूरत नहीं है नीचे सोने की या कहीं भी सोने की, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस क्या करना है, आपको सावधानी रखना है, आपको चीजें उपयोग अच्छे से करना है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से महिलाओं में मासिक धर्म आता है। हर 28 से 30 दिन में ये प्रक्रिया चलती रहती है और अगर मान लो अंडाणु शुक्राणु मिल गए तो पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं और उसी समय क्या हो जाता है, बच्चा बनना चालू हो जाता है। और कभी कभी ये छोटी अवस्था में किस कारण हो जाता है, फिर गर्भ निरोधक गोलियां लेनी पड़ती हैं। इस गर्भ निरोधक गोलियों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है दोस्तों तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सब लोगों को जानकारी पता लगे। तो याद रखना दोस्तों आपका चैनल है, ज्यादा से ज्यादा आप लाइक कीजिए वीडियो को और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊंगा कि गर्भ निरोधक गोलियां किस प्रकार से असर करती हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।